क्या क्लैट पीजी एग्जाम को नेक्स्ट 30 डेज में क्रैक कर पाना पॉसिबल है या फिर नहीं? इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज इसको लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभलो के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं जो बातें करने जा रहा हूँ ये बेस्ड है अपॉन माय जो एक्सपीरियंस है मेरा लास्ट 5 इयर्स का, स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए, ये देखते हुए कि क्लैट पी का पैटर्न कैसे चेंज हुआ, किन स्टूडेंट्स ने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे एग्जाम्स को क्रैक करा, उनकी जर्नी क्या रही, उसके बेसिस पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप क्लैट पीजी का एग्जाम देने जा रहे हो तो देयर आर 3 थिंग्स जिसके लिए आप ये एग्जाम को टारगेट करते हो। पहला होता है पीएसयूज के लिए कि मेरे को यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करना है। दूसरा होता है कि आपको या तो टॉप 5 कॉलेज या टॉप 10 कॉलेज के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो। या फिर आपको जैग एंट्री के लिए जो एसएसबी होता है उसके लिए आपको क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को, इसके लिए आप ये सब चीजें देते हो। तो पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अपने कॉलेज में बहुत ज्यादा मेरिटोरियस था और आपने अपनी जो फाउंडेशनल स्टडीज है सारे सब्जेक्ट्स की 3 से लेकर 5 साल में जो आपको एलएलबी में पढ़ाए जाते हैं उसमें आपको बहुत अच्छी डीप नॉलेज है, और उसके अलावा या फिर आपने मान लो 2-3 सब्जेक्ट्स नहीं भी पढ़े तो आप उनको एट अ पेस पढ़ने का अपना रखते हो हिसाब किताब, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने की जुडिशरी या किसी और अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी है लॉ के अंदर में, और आप कहीं ना कहीं आदत में हो कि आपको नोटिफिकेशन आने के 2 से 3 महीने के अंदर तैयारी करने का और एग्जाम देने का अनुभव है, तो आपके लिए क्लैट पीजी को क्रैक कर पाना अभी भी पॉसिबल है। आप लोग बस ये करिए कि आप लोग लैंडमार्क केस लॉज जो 2017 से लेके 2024 तक के हैं उनको कायदे से कर लीजिए। उसके बाद रीसेंट केस लॉज दैट आर फ्रॉम 2023 एंड 2024 उनको आप अच्छे से कर लीजिए, और कम से कम 30 से लेकर 40 मॉक पेपर्स आप लोग अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप लोग आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हो। बिकॉज इसके पहले एटलीस्ट संभव लॉ से 6 से लेकर 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग पीएसयूज क्रैक करे हैं विद द सेम थिंग कि उन्होंने मॉक पेपर्स और रीसेंट केस लॉज लैंडमार्क केस लॉज को कायदे से पढ़ा और अच्छे से उसको निकाला। और अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है तो एक हमारा कोर्स है जो कि आपका अभी दिवाली के सेल में 2699 में आपको अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको सारे जो भी केस लॉज का पूरा रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहेगी। टोटल 50 फुल लेंथ मॉक पेपर सारे पैटर्न इंक्लूड करते हुए रहेगा, और रीसेंट और लैंडमार्क केस लॉज के जैसे मैंने आपको बताया उसमें, और सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर, सेक्शनल मॉक पेपर्स भी अलग अलग आपको मिलेंगे। तो अगर आपको एनरोल करना हो स्टूडेंट्स, वो चेकआउट आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि टॉप 5 या टॉप 7 जो एकदम बेस्ट कॉलेजेस हैं उनको टारगेट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को 55 से लेकर 65 तक मार्क्स लाने का सोचना है बेस्ड अपॉन द लास्ट 3 to 4 years का कट ऑफ अगर आप देख रहे हो उसके हिसाब से। और आप लोग अगर एक ऐसे उसमें हो कि जहां पे आपको सब्जेक्ट का आइडिया है, मुझे पता है कि हाँ मेजर मेजर सब्जेक्ट्स ये है, मैं इनको पढ़ के रिवाइज करके अपना बैक टू इन्फॉर्म आ सकता हूँ। उसके बाद आपको लैंडमार्क केस लॉज अगर पढ़ने को कहा जाए कि हाँ भाई चलिए 100-200 लैंडमार्क केस लॉज है, उसके अलावा रीसेंट केस लॉज केवल भाई तुम 2024 के ही कर लो, तो इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम। बहुत कठिन नहीं है, लोगों ने पहले भी किया है। और पॉइंट ये हो जाता है वहां पे फिर कि आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करी है। तो एक 30 to 40 डेज में कैसे एग्जाम क्रैक करें, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई है, वो आप जरूर जाके देखिएगा वहां पे, उसमें मैंने पूरा आपको बताया है। और उसके अंदर में पूरा एक्सप्लेन है कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, वो पूरा है। कैसे केस लॉस को पढ़ना है, कैसे करना है, पूरा मैंने उसमें बताया है। और आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है एग्जाम को क्रैक कर पाना, दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉसिबिलिटी। 50-50 का चांस यहाँ पे लेकिन फिर भी रहता है, बिकॉज आप लोगों की जो तैयारी है वो उतनी लेवल में डेप्थ में नहीं है। और किस्मत की बात है कि अगर आपने जो केसेस पढ़े या जो आपने मॉक पेपर्स लगाए उनमें से थोड़ा सा सिमिलर उसमें पेपर अगर आ गया उस पैटर्न में तो अच्छा रहेगा। बाकी नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप मान लो टॉप 7 नहीं तो कम से कम आरजीएनएलयू या एचएनएलयू या फिर आपका एनएलयू जो उड़ीसा है या एनएलयू रांची है वहां तक आपको आराम से मिल जाएगा। तो उस चीज की गारंटी मान के चलो। फिर जो टॉप 10 के लिए अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आप लोग का जो स्कोर है वो आपका अगर मान लो 45 से लेके 55 के आसपास भी है तो आपका काम चल जाएगा। जहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा एनएलयू उड़ीसा रांची यहाँ तक अगर जाना है आप आराम से वहां तक जा सकते हो। उसके लिए आपको तैयारी अगर अभी शुरू करनी है तो आप करिए। एक गैम्बल की तरह होगा कि हाँ भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, शायद हो जाए शायद ना हो जाए, लेकिन आप लोगों ने अगर फॉर्म भरा है तो आप अपना हौसला जो है डगमगाने नहीं दे सकते। दैट इज द मेन थिंग जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी। यू कैन नॉट लेट योर होप्स डाई आउट, ठीक। और यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिए कि भाई जब आप तैयारी करो तो कम से कम 12 से लेकर 14 घंटा कंसिस्टेंट एफर्ट देना है। और अगर मान लो आपको ये है कि सर मेरे को एक जगह ऐसी हो जाए जहाँ पे सारा तैयारी का मटेरियल मिल जाए, सारे सब्जेक्ट्स यूनिट लेक्चर मिल जाए, मॉक पेपर्स मिल जाए, मेंटरशिप मिल जाए, रीसेंट केस लॉज लैंडमार्क केस लॉ की समरी मिल जाए, तो आप हमारे इस कोर्स में आइए। इसका कोर्स अभी के जो इसका प्राइस है वो आपका 3699 में ये कोर्स आपका अवेलेबल रहेगा। स्टूडेंट्स 3699 में दिवाली के ऑफर में अवेलेबल रहेगा। पूरी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी वो यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, लास्ट मिनट इसीलिए इसका नाम है। आपको एनरोल करना है, डेफिनेट चेकआउट उसको कर सकते हो। उसके अलावा देखिए जो जैग एंट्री के स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए यहाँ पे जो स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो 35 के आसपास की मोटी मोटी रहती है, बेस्ड अपॉन की जो, वैसे तो इंडियन आर्मी ने आज तक कभी बताया नहीं कि कितना स्कोर उनको रिक्वायर्ड है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा तो उनका भी एक आएगा कि हाँ भाई एक स्कोर के नीचे हम नहीं यहाँ पे क्वालिफाई करने देंगे स्टूडेंट्स को। तो एक 35 एक सिक्योर सेफ स्कोर है, बेस्ड अपॉन कि हाँ भाई कितने लोग देते हैं एग्जाम को, कितना रैंक जाता है, कैसे जाता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। 35 लाने के लिए आराम से आप अभी भी तैयारी करना शुरू करोगे, कुछ भी नहीं पढ़ाया आपने, केवल आप जाइए, कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप पढ़ लीजिए, जिसमें कि आपका कॉन्स्टी, एडमिन, आपका जूरिस इंटरनेशनल हो गया, फिर आपके तीनों जो न्यू लॉज है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये हो गया, फैमिली हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनी हो गया, ये आप कर लीजिए। इन्वायरमेंट लॉ आप थोड़ा सा कर लीजिए, आपका मोटा मोटी काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप जाइए थोड़ा सा लैंडमार्क केस लॉज अपना देख लीजिए, तो आप करीब 10-15 मॉक पेपर लगा लीजिए, आप आराम से इस पेपर के अंदर 35 से 40 ले आओ बिना किसी दिक्कत के, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप लास्ट में प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल करने का सोच सकते हो, वहां पे आप मेरे साथ आइए, बैठिए, मैं आपको पूरा गाइड भी करूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, पूरा आपका वहां पे सब कुछ बढ़िया रहेगा। और ये चीज ऐसी है जो कि पहले स्टूडेंट्स ने करा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि मैं आपको झूठा दिलासा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। दिस हैज बीन डन बिफोर एंड दिस इज विद इन द रेलम ऑफ बेसिक पॉसिबिलिटी कि हाँ होने का चांस है। टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को तो मैं पहले आपको कहूंगा कि आप लोग एक गैम्बल सीधे सीधे ले लो, बिकॉज 45 to 55 लाना डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो वो तो आपको देखे चलना पड़ेगा। जो आपके पीएसयू वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो क्लियर कट है कि भाई उनकी जो फाउंडेशन की तैयारी है वो इतनी सॉलिड है कि वो ऑटोमेटिकली चाहे कोई भी पैटर्न आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा अपना लैंडमार्क और रीसेंट केस लॉस पढ़ के मौका लगा के उनका आराम से सेक्शन यहाँ पे हो जाना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सो दिस इज ऑल बेस्ड अपॉन फैक्चुअल डेटा, रियल उस पे। तो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में संभल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।